हरे शरणम गाइस। चलिए भगवद गीता एक्रोनिम रिवाइज करते हैं। भ से भक्ति, हरि के हर श्लोक के आदेश को पूरा करना है मेरी भक्ति। मेरी भक्ति केवल ये नहीं है कि मैं मंदिर में बैठ जाऊं, मैं पूजा अर्चना आरती करूं, नहीं। मेरी भक्ति है जो शास्त्र बोल रहे हैं, जो भगवद गीता बोल रही है, जो श्लोकों में मुझे आदेश मिल रहे हैं मैं वो फॉलो करूं, वो है मेरी भक्ति। कोई भी श्लोक उठा लीजिए और उसमें देखिए कि क्या बोलती है भगवद गीता। अगर मैं बात करूं किसी भी श्लोक की, तो भगवद गीता का एक श्लोक ये कहता है कि मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं को त्याग दो। क्या मतलब है इसका? कि ये जो मन का धर्म है, मन का धर्म मीन्स जो ओसीडी माइंड है, वो जितनी विषय वासनाएं बना रहा है, मीन्स रिचुअल्स बोल रहा है आपको करने के लिए कि ऐसा करो वो, ठीक है, वो त्याग दो। क्या कर दो? उसको त्याग दो। तो भगवान हरि ने ही आपको बोल दिया कि आप रिचुअल्स को त्याग दो। कोई एक और श्लोक उठा लीजिए जिसमें भगवान ने क्या बोला कि आप जो हो, आप सृजन करता नहीं हो। किसके सृजन करता नहीं हो? थॉट्स के सृजन करता नहीं हो। आप सृजन करता भी नहीं हो। आप जो रिचुअल उठने की अर्ज उठती है ना कि ऐसा करो, वो भी आप नहीं हो, ठीक है, वो भी नहीं हो। और जो डर उठता है, अच्छा ऐसा नहीं किया तो ऐसा होगा, वो भी आप नहीं हो। आप हो क्या? भगवद गीता आपको बोलती है कि आप आत्मा हो, आप ऑब्जर्वर हो। क्या हो आप ऑब्जर्वर हो। तो भ से भक्ति में आपको क्या करना है? कोई भी श्लोक उठाना है और देखना है कि भगवद गीता आपको क्या आदेश देती है। अब आता है ह से होल स्टडी। यस, रुक गई मैं। किस चीज़ में रुक गई? एनालिसिस नहीं करना मुझे ये थॉट क्यों आया, रिचुअल्स नहीं करने। क्यों? क्योंकि मुझे समझ आ गई है कि भैया थॉट्स प्रकृति के कारण आते हैं, मैं प्रकृति नहीं हूँ, मन प्रकृति का है, राइट। तो ह से होल स्टडी। यस, रुक गई मैं और समझ भी आ गई कि ये ओसीडी की है चाल जिसमें वो लाती है नए नए थॉट्स। ओके, तो ए एक्सेप्ट थॉट, हाँ करती हूँ मैं एक्सेप्ट थॉट्स। प्रकृति के कारण आते हैं थॉट्स, नहीं हूँ मैं ये प्रकृति। ग जी, यस, गो फॉर ड्यूटी डिस्पाइट ऑफ इंट्रोसिव थॉट्स। इतने इंट्रोसिव थॉट्स हैं, उसके बावजूद मैं अपनी ड्यूटीज करूँगी। क्यों? क्योंकि यही है निष्काम कर्म। यस, आत्मज्ञान है मुझे, आत्मज्ञान। भगवद गीता कहती है मैं इंद्रियां मन बुद्धि से हूँ परे। मैं किससे हूँ? इंद्रियां मन और बुद्धि से हूँ परे। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ, और आत्मा इन सब से ऊपर है। इंद्रियां मन बुद्धि तो है मुझे आत्मज्ञान। नहीं हूँ मैं ये शरीर और ये मन, मैं हूँ आत्मा, जिसका साक्षात्कार परमात्मा से कब होगा? जब मैं हर पल साक्षी भाव में रहूँगी कि यस, मन मुझे अब डरा रहा है, यस, मन अब ये थॉट लेके आ रहा है। ओके गाइज, तो भ ग आ से हो गया आत्मज्ञान। W विजडम और विवेक ने बताया चल रही है ओसीडी की गेम। क्या बताया विजडम और विवेक ने? चल रही है ओसीडी की गेम। इस गेम को मैं जीतूंगी जब मैं भगवद गीता के श्लोकों को करूंगी अप्लाई। W से विजडम और विवेक। विजडम विवेक से ही मैंने A से एक्ट किया एज अ ऑब्जर्वर। ओके, D से डिटैच हो गई इन इंट्रोसिव थॉट से, इन सिचुएशन से, ले लिया डिसीजन इन इंट्रोसिव थॉट्स को अपनी बैक दिखाने का। भगवद गीता जी से गिव अप करती हूँ कंट्रोल का। किस चीज़ के कंट्रोल का मैं गिव अप करती हूँ? कि मुझे अच्छे थॉट्स आए, मुझे बुरे थॉट्स ना आए, सिचुएशंस मेरे अकॉर्डिंग चले, मेरी वृत्तियाँ मेरे अकॉर्डिंग चले, मेरी वृत्तियों में नेगेटिव थॉट्स ना आए। नहीं, अपनी वृत्तियों को, अपने आप को परमपिता परमात्मा के चरणों में मैं अर्पित करती हूँ। इग्नोर करती हूँ रेपिटेशंस और रिचुअल्स। क्यों? मुझे पता है इसी से ही तो मैं जीतूंगी। अगर रेपिटेशंस और रिचुअल्स को मैं इग्नोर करूँगी तो इसी से मैं जीतूंगी। T से टॉलरेट करती हूँ मैं एंग्जाइटी को। क्यों? क्योंकि पता है एंग्जाइटी आई है तो वो चली भी जाएगी, इसमें परेशान क्यों होना है, राइट। आनंद मेरे भीतर है। क्यों? क्योंकि मैं उस द्वंद से ही मुक्त हूँ कि ये अच्छा थॉट है, ये वाला गंदा थॉट है, इस थॉट को मुझे दूर करना है, इस थॉट को मुझे दूर नहीं करना। मैं इस द्वंद से ही मुक्त हूँ।
भगवद गीता। गाइज मैं करती हूँ इस तरह से, कोई भी मुझे इंट्रूसिव थॉट आता है तो मैं सेम इसी मैनर में मन में भगवद गीता को इस तरह से रिपीट करती हूँ। पावरफुल टूल है, कोई भी थॉट आएगा आपको भगवद गीता को इसी तरह से इम्प्लीमेंट करना है। बहुत से भक्ति में याद रखिएगा, आपको कोई भी श्लोक जो भी आपको अब तक के याद हुए हैं आप उसको अप्लाई करिए और उसी को फॉलो करना है। ओके, तो ये था हमारा भगवद गीता का एक्रोनिम। मेक श्योर जब भी आपको इंट्रूसिव थॉट्स आएंगे आप इसको फॉलो ज़रूर करेंगे, ठीक है। इसी के साथ क्या करते हैं हम, और 6 मोमेंट गेम। 3 मोमेंट्स वो हैं जहाँ पे केवल और केवल आपको एक्सेप्ट करना है। थॉट, एंजाइटी, अर्ज वो कभी भी आ सकते हैं, किसी भी समय आ सकते हैं, वो आपके हाथ में नहीं है, आपको उस पर कंट्रोल नहीं करना है, राइट। क्योंकि भगवद गीता का हर श्लोक भी आपको बोल चुका है कि वो जो थॉट भी आप नहीं हो, वो जो अर्ज उठती है वो भी आप नहीं हो, वो जो फियर उठता है वो भी आप नहीं हो। ओके, तो अब आते हैं 3 मोमेंट्स जो आपके कंट्रोल में हैं, और भगवद गीता भी कहती है कि आपको एक्शन करना ही है। कौन से हैं वो 3 मोमेंट्स, फिर बताइए। 3 मोमेंट्स हैं AIG, आपको साक्षी भाव में रहना है, एक्ट एज ऑब्जर्वर करना है, इग्नोर करने हैं रिचुअल्स, और गो फॉर ड्यूटी करनी है, ठीक है, जो एक्चुअल ड्यूटीज़ है। ऐसा नहीं है कि आपको रिचुअल्स में एंगेज हो जाना है, नो। अगर आपने इस तरह से किया, आप अपने आप को यू गोना गिव दी स्कोरिंग। ओके, आप अपने आप को क्या करेंगे, स्कोरिंग देंगे। तो गाइस ये था हमारा 6 मोमेंट, इसके बेस पे आपको अपने आप को स्कोरिंग करनी है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेक इंश्योर आप भगवद गीता एक्रोनिम जानते हैं, आप 6 मोमेंट गेम जानते हैं। सरेंडर कर दीजिए अपने आप को, जो एक्चुअल ड्यूटीज़ हैं बस वो करते चलिए, छोड़ दीजिए। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरि शरणम।